students, welcome to our channel and today we are going to study about lesson 13, that is why do we fall ill. So you might have seen every now and then whenever season change, climatic changes or any change in food habit, change in place, change in climatic condition, you are suffering illness, है ना. कभी भी हम बीमार हो जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई एक्यूट डिसीज हो जाती है, कभी क्रोनिक हो जाती है. सो व्हाट इज दिस डिसीज, व्हाट कॉजेज दिस डिसीज. तो सबसे पहले हम इस डिसीज को ही समझ लेते हैं. तो व्हाट इज डिसीज, तो इसे यदि हम उसे पार्ट करें, है ना, उसके सेगमेंट्स डिवाइड करें तो क्या होगा. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिस plus ease. Dis means disturb, ease means comfort. So anything that disturb our comfort, that is known as disease. फिर भले वो सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, इचिंग हो, रैशेज हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, है ना, XYZ, इट मे बी एनीथिंग, कोई पेन हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो. इफ इट इज डिस्टर्बिंग अवर कंफर्ट जोन, यदि हमारी जो रेगुलर लाइफस्टाइल है या जो हमारी कंफर्ट जोन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इट मीन्स इट इज डिसीज. नाउ व्हाट कॉजेज दिस डिसीज, हाउ दिस डिसीज आर कॉज, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. नाउ व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ मीन्स फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, मीन्स when you are physically as well as mentally fit, then only you are considered as healthy. कि यदि आप फिजिकली तो फिट हैं बट मेंटली इल हैं, सपोज कोई टेंशन है, डिप्रेशन है ना, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है आपको, देन ऑल्सो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी. ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन इट इज फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. कोई भी पर्सन हेल्दी तभी कहा जाएगा when he is fit physically as well as mentally. Now what is disease? As I have told, it is physical or mental illness. कि disease जरूरी नहीं कि physical ही हो, disease mental भी हो सकता है. Now what are the factors affecting health? Now what are the factors affecting health or what causes disease? So cause of disease or health factors, they are interrelated. And one more thing I want to tell you, that personal health is as much important as community health. कि आज हम देख रहे हैं पूरा देश, पूरा देश क्या, पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड इज फेसिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम, दैट इज COVID-19. एंड वी कैन ईजिली सी, हमें बहुत, हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम देख नहीं सकते वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, पूरी दुनिया में लाशों के ढेर बिछा रहा है. वाई? ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, ड्यू टू, इसी से हम बोल सकते हैं कि वाई कम्युनिटी हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, हाउ कम्युनिटी हेल्थ कैन अफेक्ट पर्सनल हेल्थ और हाउ पर्सनल हेल्थ कैन अफेक्ट कम्युनिटी हेल्थ, की बोथ आर इंटर रिलेटेड. कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, और यदि एक पर्सन सोसाइटी का बीमार है फिजिकली और मेंटली, देन इट विल अफेक्ट होल सोसाइटी, होल सिटी, होल नेशन एंड अल्टीमेटली होल वर्ल्ड विल ग्रैब थ्रू इट. Therefore it is very necessary that each one of us should take special care of our health. Now what are the factors affecting health? There are two main factors which governs our health, that is external factor and internal factor. What are external factor? means जो बाहर से, जो हमारे द्वारा अंदर लाए जाते हैं, जिसमें हमारी केयरलेसनेस होती है, they are known as external factor. First of all is diet. Diet is very important. कि आप देखोगे कि मैक्सिमम पर्सन स्पेशली इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते एंड देयर बॉडी रिमेन अनडेवलप्ड, उनकी बॉडी अनडेवलप्ड रह जाती है.
एंड देर आर सो मैनी डिसीजेज विच आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से होते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कम्स पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये तो पूरे वर्ल्ड का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी तरह का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इट इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। If we are caught by it, then some or other way it will harm our body. Next comes drugs. जितने भी नार्कोटिक्स हैं, एल्कोहल हैं, है ना, या कोई भी मेडिसिन है जो अनप्रिस्क्राइब्ड है, that will also cause you in danger. ये भी आपको डेंजर में डाल सकती है कि जितने भी एल्कोहल लेना या कोई ड्रग्स लेना या कोई भी इस तरीके की हैबिट यदि आपको है, then also it will affect your health. It causes so many diseases, so many deadly diseases like cancer, AIDS and so on. Next comes microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म की अभी जैसे मैंने आपको बताया कोविड-19 पूरी दुनिया से लड़ रही है, कोरोना वायरस, है ना। तो भले वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगई हो, है ना, दे ऑल कॉजेज डैमेज टू अस, दे ऑल कॉज डिसीजेस। ये सब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। सिर्फ हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन से ही हम इनसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिमेन हाइजीनिक, टू रिमेन हेल्दी। नाउ what are the internal factors that affect our health? First of all is genetic disorder. So many diseases are there which are genetically transferred, जो कि हेरिडिटी से ट्रांसफर होते हैं। they are transferred from one generation to other. For example, जैसे आपका डायबिटीज है, इट इज अ जेनेटिक डिसीज कि यदि पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो जाता है। तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती, बट हाँ देन ऑल्सो अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली में, ऐसी कोई हिस्ट्री है किसी डिसीज की, देन वी शुड बी मोर केयरफुल। यदि हम केयर लेके चलेंगे तो हाँ कुछ हद तक उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट कम्स इम्यून सिस्टम कि आज सारी दुनिया, सारा विश्व बात कर रहा है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। सो हाउ वी कैन बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, हाउ वी कैन protect ourselves from internal external danger, how we can protect ourselves from any disease. So immune system क्या होता है? It is the defense mechanism of our body which protect us from any disease. कि यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई भी डिसीज इतने जल्दी नहीं होगा, बट अगर इम्यून सिस्टम वीक है then soon you will be caught by any or some or other disease. नेक्स्ट कम्स हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, और यदि हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, दे आर सिक्रेटेड इन माइक्रोलीटर्स, माइक्रोलीटर्स में हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं, और यदि उनकी जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाए देन ऑल्सो दे विल अफेक्ट आवर बॉडी। नेक्स्ट कम्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कि यदि किसी भी कारणवश, ठीक है, यूं तो ऐसा होता नहीं है और होता भी है तो इट इज ड्यू टू अवर कॉज ओनली, है ना, कि हम वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर improper functioning of our body organs. How? Because suppose we are taking extra oil, fat, cholesterol, तो क्या होगा, हमारा हार्ट पे असर पड़ेगा, लीवर पे असर पड़ेगा, स्टमक पे असर पड़ेगा। सो आवर बॉडी इज इन आवर हैंड, सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट कि जो भी हमारा डाइट प्लान है इट शुड बी healthy, nutritious, so that we can fight from any dangerous disease. Diseases, they are classified into two types, communicable and non-communicable, or infectious or non-infectious. So communicable means कि जो कम्युनिकेशन से फैल जाते हैं, मीन्स दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय द मीन्स ऑफ एनी एजेंट। अब एजेंट क्या हो सकता है? इट मे बी थ्रू एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनी आइटम, की कोई भी आपका, जैसे आप किसी की बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स यूज़ करते हैं, है ना, किसी का टॉवल शेयर कर रहे हैं, किसी का पानी शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ फूड शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हैं। सो दीज कम्युनिकेबल डिसीजेज दे कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसीलिए बोलते हैं ना
स्पेशली मदर्स बच्चों को बोलती हैं कि भाई डोंट शेयर योर फूड लंच बॉक्स, कि हमारा लंच बॉक्स किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, एंड यूज हैंकी वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो दीज आर वेरी माइनर प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक। और इसीलिए कोविड-19 में आप देख रहे हैं इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज है, इट कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। की जो वायरस है वो किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी मेटल के थ्रू, किसी भी डोर के हैंडल के थ्रू, किसी भी सीट के थ्रू, किसी के भी थ्रू हम तक पहुंच सकता है। तो देयरफॉर वी आर यूजिंग मास्क एंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, सो दैट इट्स अफेक्ट कैन बी डिक्रीज। Next comes non-communicable disease. Non-communicable means they cannot be transferred from one person to another. For example, allergy. आपने सुना होगा कितने भी बच्चों को एलर्जी होती है, कितने लोगों को एलर्जी है, बोलते हैं ना कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, ये चीज़ यदि हम खाएंगे किसी फूड आइटम से या किसी और चीज़ से एलर्जी होती है, जिससे हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट कम्स deficiency diseases. Deficiency diseases, as I have already told, कि they are caused by deficiency of nutrients, कि बहुत सारे deficiency disease होते हैं। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी से अलग अलग डिसीज होते हैं, एंड दे गिव वेरियस सिम्टम्स। उनके अलग अलग सिम्टम होते हैं जिससे ये डिफिशियंसी डिसीज पहचाने जा सकते हैं, एंड दे कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट कम्स इंजरी, कि कोई भी इंजरी हो गई वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ऐसा थोड़ी आपका हाथ टूटा तो आपके साथ जो भी बैठेगा उसका भी हाथ टूट जाएगा, होता है क्या ऐसा? नो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कि कोई भी इंजरी है दैट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कि हाँ उसमें हमारी बॉडी को डिसीज है, डिस्कम्फर्ट है, but it cannot be transmitted from one person to another person. So I hope you have understood about communicable and non-communicable disease. इसके साथ साथ एयर के थ्रू, कि किसी ने खांसा छींका उससे भी डिसीज फैल जाता है, एंड अनदर इज वेक्टर, कोई भी वेक्टर, कोई भी इंसेक्ट है जैसे फ्लाइज है, कि किसी भी गंदी चीज पे बैठ के उससे इन्फेक्शन लेके आ जाएंगी, फिर किसी भी फूड आइटम पे इस पे बैठ के और हम तक पहुंच जाएगा। तो मीन्स इंसेक्ट दे ऑल्सो एक्ट एज मीडिएटर टू ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। सो दीज आर सम डिफिशियंसी डिसीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर डिसीज हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई गॉइटर जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और यदि इसकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाती है। नेक्स्ट कम्स विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मीन्स द पर्सन इज अनेबल टू सी एट नाइट और डिम लाइट। नेक्स्ट विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी, दैट इज ब्लीडिंग गम्स, है ना। इसको दूर करने के लिए जनरली आंवला सजेस्ट किया जाता है, और एनी सिट्रस फ्रूट दे आर रिच इन विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, मीन्स विटामिन डी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। यदि विटामिन डी की कमी है देन योर बोन्स विल बिकम वीक एंड ऑफ नॉट प्रॉपर शेप, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। इसीलिए आपको पता होगा पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, वो बॉडी में ऑयल, सर्दी के दिनों में बॉडी में ऑयल लगा के और धूप में बैठ जाते थे। तो वो क्या करता था कि हमारी बॉडी का फैट वो उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता था, कि इससे बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। नेक्स्ट आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया हो जाता है, मीन्स डिक्रीज इन ब्लड, आरबीसीज की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एंड वी विल फील वीकनेस होने लग जाती है। तो इसीलिए स्पिनच, कैरेट, है ना, बीटरूट, ये सारी चीज़ें दे आर रिच इन आयरन, सो दे आर सजेस्टेड इन अवर डाइट। सो इट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग, भले फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, नट्स हों, दे ऑल आर एसेंशियल फॉर अवर डाइट। की कंप्लीट फूड क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, दे all when they are included in a diet then it is known as balanced diet.
It means in order to protect yourself from deficiency diseases, balanced diet is very essential. And balanced diet, as I have told, it is a complete combination of protein, fat, carbohydrate, mineral and vitamins. So it is very necessary कि we should take complete diet, balanced diet. Next, on the basis of duration of disease, they are classified into two types, that is acute and chronic disease. तो नाम से समझ आ रहा है, acute means short and chronic means long. It means कि disease which are caused for short duration are known as acute disease, while disease which are caused for longer duration are known as chronic disease. Acute disease, they do not cause much harm to the body, but chronic disease they cause much harm to the body. जैसे आपने देखा होगा सर्दी खांसी हो गई तो क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा वीकनेस या बहुत ऐसा फील करते हैं क्या हम? नो, इट मे बी वी आर फिट आफ्टर 2-3 days, है ना, 2-4 दिन में हम बराबर फील करने लग जाते हैं. बट क्रोनिक डिसीज उनमें ऐसा नहीं होता, कई साल लग जाते हैं हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कि कैंसर है, एड्स है, टीबी है, दे आर क्रोनिक डिसीज, कि यदि इनसे कोई पर्सन, कोई पेशेंट है इनका जिनको कैंसर हुआ है, टीबी हुई है, एड्स हुआ है, सो इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन टू रिकवर फ्रॉम इट. These are the agents which causes infectious disease. As I have told, infectious disease or communicable disease, they are transferred from one person to other by the help of any means. So these are the means which are responsible for transfer of infectious disease. First of all, air हमें पता है कि भाई it is everywhere. तो सबसे ज़्यादा जो disease फैलता है वो due to air. Next, वो through water, कि वाटर से भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज फैलते हैं. नेक्स्ट इज इंसेक्ट, की फ्लाइज, मॉस्किटोज और भी कई सारे वेक्टर्स, कॉकरोच, ये भी बहुत ज़्यादा डिसीज फैलाने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल कांटेक्ट, कि यदि हम किसी के साथ रेगुलर टच में होते हैं तो भी डिसीज फैलने का चांस बढ़ जाता है. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? एज इट इज टोल्ड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बहुत कॉमन प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि वी शुड प्रिवेंट आवर सेल्फ सो दैट द कंडीशन ऑफ क्योर शुड नॉट कम. तो सबसे बेटर तरीका है फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेंटेन हाइजीन, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रहें. नेक्स्ट इज सैनिटेशन, की द एरिया शुड बी सैनिटाइज, प्रॉपर क्लेanलीनेस एवरी टाइम एवरीवेयर, है ना. टेक बाथ डेली, वॉश हैंड्स एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर यू गो पब्लिक प्लेसेस एंड ऑल दीज आर द बेसिक सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट और विथ anyone, कि we should not come in direct contact with anyone who we don't know. Next comes immunity, कि it is the major factor कि we should make efforts to improve our immune system. What is immunity or what is immune system? It is the capacity of body to fight against diseases, कि if our immune system is strong then our body did not get caught by disease easily. What is vaccination? So vaccine, it is an antigen which is injected in the body and it produces antibodies, and that antibodies they fight against diseases. So first of all, if we talk about history of vaccine, so Edward Jenner was the scientist who first prepared vaccine of smallpox, कि उन्होंने देखा. And the word vaccine, it is derived from word vacca. Vacca means होता है cow, कि एक टाइम था in history, in past history, कि लोगों को बहुत ज़्यादा small pox, so many people are caught by small pox. So जैसे आज हम COVID-19 के लिए लोग लगे हुए हैं, कि सारा विश्व इसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन खोजने में, बनाने में, and we are trying
our best to make that. So in the same manner previously smallpox was a very dangerous and very infectious disease. लोग बहुत परेशान से इससे. तो एडवर्ड जेनर ने पाया कि जो लोग गाय पालते हैं या गाय के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता. तो इसीलिए उन्होंने जो वैक्सीन बनाई तो उसको उससे रिलेटेड ही नाम दिया, दैट इज वैक्सीन. वैका मीन्स काउ. तो दिस इज ऑल अबाउट डिसीज. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अलग अलग डिसीज के बारे में नहीं बताया है कि कौन सा डिसीज किससे होता है, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, बिकॉज यू माइट हैव स्टडीड इट इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज 8th क्लास. ठीक है, इसमें हम जनरल जो डिसीज है उससे प्रिवेंशन, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में और वैक्सीन और इम्यून सिस्टम के बारे में हमने देखा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you. Have a good day.